ठीक है। अभी स्टार्ट करेंगे हम लोग मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु हे दीनाबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। ओ वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के इस सत्र में। और आज एक बहुत ही पवित्र पावन दिन है। आज भगवान नरसिम्ह देव जी का प्राकट्य प्राकट्य दिवस है। तो नरसिम्ह देव जी के बारे में आपको सबको कथा मालूम ही होगी ना, कैसे प्रहलाद और को उसके खुद के फादर हिरण्यकशिपु उसके अगेंस्ट में हो गए थे और वो भगवान विष्णु की भक्ति करते थे। पर प्रहलाद ने जो है वो भगवान विष्णु का नाम लेना नहीं छोड़ा और उसके चलते पिताजी ने उसके उनको मारने तक का प्रयास किया, है ना। ही वॉज सच अ डिमोनियक पर्सन। मतलब इतने वो क्रूर थे कि अपने बच्चे को मारने के लिए उसने बहुत सारे प्लान प्लान रचे। तो आज इन्हीं फिर उनका जो प्रहलाद जी का जो फेथ है, भगवान पे विश्वास है, वो बिल्कुल टस से मस नहीं हुआ। और उन्होंने जो अपनी भक्ति है वो कंटिन्यू रखी और उसके चलते ही भगवान प्रकट हुए और उन्होंने नरसिम्ह देव जी का श्रृंगार आज के दिन जो है वो किया। तो आज भगवान नरसिम्ह देव जी का प्रकट दिवस है। तो इनके नरसिम्ह देव जी के इसकी पूरी कहानी के ऊपर ना एक दो चार जो है वो छोटे छोटे लेसन्स लेंगे इनके ऊपर और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे, है ना, आज का सेशन। तो लाइफ लेसन क्या क्या ले सकते हैं। देखिए, प्रहलाद जो थे ना वो एक असुर कुल में जन्म लिए थे। असुर कुल में जन्म लेने के बावजूद भी उन्होंने भगवान की जो है भक्ति की। तो एक्सटर्नली हम लोग देखें, किसी का जन्म कहाँ पे हुआ है, कोई कैसा दिखता है, किसी की प्रवृत्ति कैसी है ना। और मतलब और भी जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, अपीयरेंस कैसी है किसी की, है ना, कोई सुंदर है कुरूप है, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि उस व्यक्ति का भगवान के साथ क्या रिलेशनशिप है ना। तो असुर कुल में कितने लोग पैदा हुए जिन्होंने भगवान की अनन्य भक्ति की, है ना। जैसे वृत्रासुर हुए, वृत्रासुर भी एक असुर थे और अंदर ही अंदर भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। विभीषण रामायण में एग्जाम्पल आता है, उन्होंने भगवान राम की पूर्णतया जो है वो शरण ले ली, है ना। और यही प्रहलाद महाराज के पोते महाराज बलि, है ना। महाराज बलि ने इतना बड़ा यज्ञ किया और वामन देव जी ने सब कुछ मांग लिया उनसे, पर वो भी टस से मस नहीं हुए अपने प्रॉमिस से और भगवान के प्रति उन्होंने पूरा अपना समर्पण किया। तो एक्सटर्नल अपीयरेंस डजंट मैटर। तो हमारे लिए ये लेसन है कि एक्सटर्नली कोई भी व्यक्ति किसी भी कुल का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी अपीयरेंस का हो, कैसा भी हो, है ना, श्वेत हो वो श्वेत वर्ण हो और श्याम वर्ण हो या कोई भी एक्सटर्नली कैसा भी हो, वो भगवान की भक्ति करने के लिए एकदम स्वतंत्र है और वो भगवान के और उनके बीच में वो है रिलेशनशिप है। तो इसलिए हमें एक्सटर्नली कभी भी किसी को जज नहीं करना चाहिए, है ना। ये ऐसा है या ये वैसा है, इस से हमें ये सीख मिलती है। दूसरा हम लोग ये देख सकते हैं कि हिरण्यकश्यप के पास दुनिया भर के जो थे वो
पोजेशंस थे। आई मीन वो तीनों लोगों का मालिक था, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, और उसके बाद आता था हिरण्यकश्यप। मतलब इतना ज्यादा पावरफुल हो गया था। फिर भी मतलब ऐसा कहते हैं कि वो दिन का टेम्परेचर डिसाइड करता था, हवा कितनी तेज चलनी है वो डिसाइड करता था, बरसातें प्रॉपर होती थी, सारे देवता थर थर कांपते थे उससे। फिर भी वो खुश नहीं था। क्यों? क्योंकि उसका खुद का बेटा उसकी बात नहीं मानता था। सब कुछ होने के बावजूद भी एक चीज की जो कमी थी, वो ही उसकी जिंदगी में उसने मतलब उसके कॉन्शियसनेस में वही पूरी ओवर पावर कर लिया था उसने, बाकी सभी चीजों को पीछे छोड़ के कि मेरे पास ये सब कुछ है ना, बेटा नहीं बात मान रहा, छोड़ दो। नहीं, ऐसा नहीं था। उसका सारा फोकस जो था कि मेरा बेटा मेरी बात क्यों नहीं मान रहा है, इस चीज पे आ गया था, और उसको लेकर के वो बहुत खिन्न रहता था, उसको लेकर के वो बहुत अप्रसन्न रहता था। राइट? तो जितने भी मटेरियल पोजेशन हमारे पास आ जाएं, वो हमें खुशी नहीं देते जब तक कि भगवान उसमें हम लोग मध्य में ना रखें। मटेरियल पोजेशन होना कोई गलत बात नहीं है, घर होना, गाड़ी होना, बाकी सारी चीजें होना कोई गलत बात नहीं है, पर ये ध्यान में रखना कि नहीं, ये सब कुछ भगवान का दिया हुआ है। तो जो है वो सेंस बनता है तब उसमें, है ना? हम उसका तब रियल में जो है वो उसका यूटिलाइजेशन जो है वो कर सकते हैं। राइट? तो ये दूसरा लेसन है इसमें। थर्ड लेसन इसकी विपरीत परिस्थिति में भी हमें धैर्य जो है बरतना चाहिए। प्रहलाद को इतना एक्सट्रीम टॉर्चर दिया गया। सांपों के बिल में फेंक रहे हो, जहरीले सांपों के, कोई बात नहीं, फेंक दो। पहाड़ी से नीचे फेंक रहे हो, कोई बात नहीं, फेंक दो। मचलते हाथियों के नीचे दबाना है, कोई बात नहीं, दबा दो। उबलते तेल के ऊपर डालना है, कोई बात नहीं, डाल दो। ज़ाहिर देना, कोई बात नहीं, दे दो। मतलब उन्होंने अपनी जो फेथ है भगवान में, अपनी जो भक्ति है भगवान में, वो 1 इंच भी टस से मस नहीं की, कि अगर जो कुछ भी हो रहा है भगवान आपकी इच्छा से हो रहा है। तो इवेंचुअली देखो, ना वो घबराए, ना वो डरे, है ना? और इवेंचुअली तब क्या हुआ? भगवान जो है उनके लिए प्रकट हुए, सिर्फ और सिर्फ प्रहलाद के लिए प्रकट हुए, उनको बचाने के लिए प्रकट हुए। तो इसलिए भगवान ये दिखाना चाहते थे कि भक्त की जितनी मर्जी परीक्षा हो, अगर वो धैर्य रखता है, धैर्य का एक निशानी प्रेम भी है ना? तो जो जो धैर्य रखता है वो भगवान के प्रति अपना प्रेम का जो है वो एक्सप्रेशन दे रहा है ना? एक्सप्रेस कर रहा है अपने लव को भगवान के प्रति। तो अ, ये चीज बहुत जरूरी है कि हम लोग जो कुछ भी अभी सीख रहे हैं भगवत गीता के माध्यम से, जिंदगी में परिस्थिति कैसी भी आए, हमें अपनी जो भक्ति है वो कंटिन्यू करती रहनी चाहिए, और भगवान किसी ना किसी तरीके से हमारी मदद, हमारी रक्षा जरूर करेंगे। ठीक है जी? दिस इज द थर्ड लेसन, कि पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है, और घबराना नहीं है किसी भी तरीके की परिस्थिति में, और अपनी जो हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं उसमें भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। और फोर्थ है दया की भावना, फॉरगिवनेस। जब भगवान ने हिरण्यकशिपु को मार दिया, तो फिर प्रहलाद ने प्रार्थना की, और भगवान ने बोला मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगते हो। कहता जी भगवान, मैंने आपके साथ कोई बिजनेस करना है, मैं कोई बिजनेस करने के लिए हूँ यहाँ पे, मेरे को नहीं चाहिए आपसे कुछ भी। मैं जो हूँ मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ जो भी मेरे पास है। कहते नहीं, कुछ तो मांगो। बहुत इंसिस्ट किया नरसिम्ह देव जी ने। कहते ठीक है, अगर कोई एक चीज देनी है तो वो आप ऐसा करिए कि आप ना मेरे पिताजी को जो है वो उनका उद्धार कर दीजिए। तो आप देखिए कि मतलब जिस पिता ने उनको इतना प्रताड़ित किया, इतना परेशान किया, उनके लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं कि भाई देखो, आप उनको जो है वो उद्धार करो, उनको जो है वो माफ करो। तो भगवान नरसिम्ह देव जी ने बोला कि मैंने आपकी 21 पीढ़ियां जो है वो तार दी, 21 पीढ़ियों का उद्धार हो गया, आपकी भक्ति से मैं इतना प्रसन्न हूँ। है ना? तो उन्होंने अपने फादर के प्रति ऐसा नहीं रखा कि अंदर एवेंजफुल थे, अंदर में वो उनसे उन्होंने कोई घृणा की भावना नहीं रखी, कोई दुश्मनी नहीं रखी, है ना? उल्टा उनके लिए जो है वो प्रार्थना कर रहे हैं। तो जिंदगी में हो सकता है हमारे लिए कोई नेगेटिव पर्सन नेगेटिव चीज लेकर के आए, पर हमें उनके लिए जो है वो प्रतिकूल भावना रखते हुए अपने आप को उनसे बचाना है, डिस्टेंस रखना है, पर उनके लिए दुर्भावना नहीं रखनी हार्ट में। तो भगवान हमारे से भी बहुत प्रसन्न जो है वो होंगे। तो ये जो लेसन है वो हमें प्रहलाद महाराज और भगवान नरसिंह के पास टाइम से लेने चाहिए। नरसिम्ह देव जी कहते हैं जो गणेश जी विघ्न हरता है, उनके आराध्य हैं नरसिम्ह देव। तो नरसिम्ह देव जी का जो भक्ति के मार्ग पे जो बाधाएं आती हैं, जो अड़चने आती हैं, उन सबको वो दूर करते हैं। तो नरसिम्ह देव जी को भी हमें हृदय से याद करना चाहिए, स्पेशली आज के दिन में। मैं ग्रुप में नरसिम्ह आरती करके एक आरती है नरसिम्ह देव जी की, वो डालूंगा, आप जरूर उसको सुनिए, रोज उसका आरती को जो है वो करिए। हमारी जिंदगी में आध्यात्मिक रूप से खासकर बहुत लाभ होगा।
और भगवान नरसिंहदेव इज दी प्रोटेक्टर, वो हमारी हर समय हर परिस्थिति में जो है वो रक्षा करते हैं। तो ठीक है, क्विकली आज के सेशन को फिर स्टार्ट करते हैं, है ना जी। ओके, तो आज का जो सेशन है हमारा, पहले क्विकली रिकैप कर लेते हैं कि हमने जो लास्ट वीक में जो है वो क्या किया था। लास्ट वीक में हम लोगों ने हरि नाम की महिमा का के बारे में जाना, है ना, कि पावर ऑफ साउंड वाइब्रेशन क्या होती है। दो टाइप की साउंड वाइब्रेशन होती है, एक होती है मटेरियल और एक होती है स्पिरिचुअल। और जो मटेरियल और स्पिरिचुअल दोनों प्रकार की साउंड वाइब्रेशन हमारे अंदर में कुछ भावनाएं पैदा करती हैं, और हमारा इंक्लिनेशन स्पिरिचुअल की तरफ होना चाहिए। जो स्पिरिचुअल साउंड है वो हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी लेके आएगी, मन को शांत करेगी। हमने मंत्र के बारे में भी सुना। मंत्र शब्द का अर्थ क्या है? मनः त्रायते इति मंत्रा। जो मन और त्र से बनता है वो मंत्र होता है। तो मन को जो त्र त्र मतलब रिलीव करना, रिलीज करना, सभी प्रकार की एंजाइटी से, सभी प्रकार की टेंशन से, सभी प्रकार की नेगेटिविटी से, सभी प्रकार की चिंताओं से हमें जो मुक्त करता है वो मंत्र है ना। और वो मंत्र हमने कौन सा जाना? हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण महामंत्र के हमने रेफरेंसेस जो हैं वो शास्त्र अनुसार जो कली काल में जो नाम का जो महत्व दिया है उसके बारे में हमने जाना, कि कैसे जो कली काल के लिए हरे कृष्ण महामंत्र शास्त्रों में वर्णित है। कली संतरण उपनिषद में हमने देखा ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम नाम कली कल्मष नाशनम, नास्त परतोपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। ऐसा बोल रहा है, वो बोला ना वहां पे कि कलयुग के लिए यही एक जो है वो महामंत्र जो है वो रिकमेंडेड है। हम लोग अगर इसका नियमित रूप से जप करेंगे, डेफिनेटली 100% भगवान जो है वो हमारे से प्रसन्न होंगे और हम अंदर से जो है सभी चिंताओं से मुक्त होंगे। और फाइनली महामंत्र के बारे में हमने ये जाना कि महामंत्र का मतलब क्या होता है। हमने कहा कि महामंत्र के द्वारा हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कृपया आप मुझे अपने करीब लाइए, भगवत गीता में जो भी वर्णित आपके निर्देश हैं उनका पालन करने में हमारी मदद कीजिए, हमें अपने करीब लेके आइए, हमें अपने चरणों की शरण दीजिए। तो इस तरीके की अनेक जो प्रार्थनाएं हैं इस महामंत्र के मतलब से हम लोग भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं। और हम लोग ये जो महामंत्र को है अपना एक कहते हैं ना, जो हमारे लिए ऑक्सीजन है, वैसे एक भक्त के लिए जो है ये भगवान का नाम है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो नाम को जो है आप प्लीज, मेरी आपसे सबसे रिक्वेस्ट है, नाम आप प्लीज जपते रहिए। नाम में बहुत शक्ति है, नाम में बहुत पावर है। नाम को आप प्रायोरिटी देंगे तो भगवान भी आपको डेफिनेटली प्रायोरिटी देंगे। तो इसके साथ ही हम आज का सत्र शुरू करते हैं। तो आज का सत्र जो है वो वास्तविक शाश्वत प्रेम की जो है वो खोज करते हैं। मतलब जो हम लोग जो इस जगत में प्रेम है वो ढूंढ रहे हैं, और उस वास्तविक शाश्वत प्रेम क्या है। मतलब हम लोग सब प्रेम के लिए हम लोग तरसते हैं। वी वांट टू बी लव्ड एंड वी वांट टू लव एंड वी वांट टू बी लव्ड। हम प्रेम करना चाहते हैं और हम प्रेम लेना भी चाहते हैं दूसरों से। तो वो वास्तविक शाश्वत प्रेम क्या है उसके बारे में आज हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे, है ना, इस सत्र के द्वारा। ठीक है जी। तो जो प्रेम हमें मटेरियलिस्टिक सेंस में दिखता है, जो मूवीज में दिखता है, जो अनेक प्रकार की मटेरियलिस्टिक नॉवेल्स में दिखता है, उस प्रेम में और वास्तविक प्रेम में क्या अंतर है उसके बारे में हम लोग जो है वो आज जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है जी। ओके, आप थोड़ा थोड़ा जवाब देते रहिएगा बीच में, ताकि मुझे लगे कि आपको सुनाई दे रहा है और समझ में आ रहा है। सुनाई दे रहा है सबको? जी भैया। ओके जी, हरे कृष्णा। ओके, तो इसमें हम चार बेसिकली आज टॉपिक्स पे कवर करेंगे। आकर्षण प्रिंसिपल, द अट्रैक्शन प्रिंसिपल क्या है, आकर्षण का सिद्धांत क्या है, बॉस और दास में क्या अंतर है, हम भगवान बॉस हैं, हम दास हैं, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे। आत्मा का धर्म क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। और हम भगवान नहीं, हम भगवान के हैं, इसके बारे में थोड़ी सी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, क्विकली स्टार्ट करते हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम। आप में से किसी को भी बीच में ये लगे कि भाई कोई चीज समझ में नहीं आई है, बेझिझक आप इंटरप्ट कर सकते हैं और कोई भी आपका प्रश्न जो है वो पूछ सकते हैं। ठीक है? भैया भैया हाँ जी, एक क्वेश्चन। हाँ जी। जैसे जब हम माला का जाप करते हैं तो वो हम बिना नहाए भी कर सकते हैं या फिर वो नहा के ही होता है? देखिए, जो बेस्ट है वो नहा करके सुबह में करना चाहिए। पर अगर आपकी सपोज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको बुखार है, कई बार मुझे भी जो है सुबह में ठंड लगती है या बुखार रहता है सुबह में, तो उस वक्त हमें पता है हम नहाएं तो और तबीयत बिगड़ जाएगी, तो उस वक्त हम ऐसी अवस्था में जो हम
वो नाम का जाप बनाना है भी कर सकते हैं। देखिए, नाम के जाप के लिए नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति सत्रार्पिता नियमित स्मरणे न काला, मतलब स्मरणे न काला मतलब किसी भी काल का स्मरण नहीं करते हम लोग। तो रात को 2 बजे आपको लगता है बहुत मन में घबराहट हो रही है, आप माला उठाइए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप अपने मन को उसी वक़्त शांत होता हुआ देखेंगे, ठीक है? हुँ, आपको किसी प्रकार का कोई भय लग रहा है, कोई डर लग रहा है, आप उसी वक़्त माला उठाइए और नाम जप शुरू कर दीजिए, ठीक है? जी, देखिए, बेस्ट है कि सुबह सुबह फ्रेश होकर के और नहा धो करके हम करें, दैट इज़ द बेस्ट वी कैन डू। बट जैसे लेडीज़ को रहता है, उनको सुबह में बच्चों को भेजना है स्कूल में, अपने हस्बैंड को भेजना है, उसके बाद में वो कर सकते हैं, खाने-पीने के बाद में भी कर सकते हैं। ऐसा कोई इसमें रूल, रेगुलेशन और बंदिश नहीं है, ठीक है जी? ओके भैया, थैंक यू भैया। नाम जप के लिए आप कभी भी करिए, किसी समय भी करिए, ठीक है जी? थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आकर्षण सिद्धांत के ऊपर जो है वो डिस्कस करते हैं कि देखिए, दुनिया में ना जो अट्रैक्शन प्रिंसिपल है ना, वो क्या है? बेसिकली हम लोग जो है ना बहुत सारी चीज़ों से अट्रैक्टेड होते हैं। हम लोग अपनी फैमिली से अट्रैक्टेड होते हैं, हम लोग अपने रिलेटिव से अट्रैक्टेड होते हैं, कुछ लोग अपने पेट से अपने डॉग से, कैट से अट्रैक्टेड होते हैं, है ना? नेचर का अट्रैक्शन है बिटवीन द ऑपोजिट जेंडर्स, है ना? तो जो एंट्स हैं वो शुगर से अट्रैक्टेड होते हैं। तो ये अट्रैक्शन जो है पूरे विश्व भर में हमें अलग-अलग लेवल्स पे दिखते रहता है ना? तो ये जो बेसिकली ये सेंसेस के लेवल पे जो अट्रैक्शन है वो आता है, मतलब रस, रूप, शब्द, स्पर्श, गंध, है ना? तो हमें जो खाने के लिए अच्छा लगता है हम उसकी तरफ अट्रैक्टेड हो जाते हैं। कोई गुलाब जामुन, जलेबी किसी को बहुत अच्छा लगता है जी, किसी को छोले भटूरे अच्छे लगते हैं, खासकर पंजाबियों को, है ना? और हमें अच्छी-अच्छी चीज़ें, नेचुरल सीनिक ब्यूटी देखना अच्छा लगता है ना? तो वो आइज़ का हम लोग वो उसकी उन चीज़ों की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं। फिर हमें सुनने के लिए कुछ सॉन्ग्स अच्छे लगते हैं, है ना? खाने के लिए विशेषकर हमें स्वीट्स अच्छे लगते हैं। कुछ हमें खास करके कुछ ऐसे कपड़े हैं जो हम पहने या उनको टच करें वो हमें अच्छे लगते हैं, है ना? और कुछ अच्छी सुगंध जो है हम सूँघना चाहते हैं, हमें अच्छे परफ्यूम्स, अच्छे डिओड्रेंट्स और अनेक तरीके के जो खुशबू हैं, वो हम देखते हैं। तो हम उन इन सब की तरफ जो है वो ना अट्रैक्टेड जो है वो होते हैं। तो जहाँ-जहाँ अट्रैक्शन होता है ना, वहाँ-वहाँ हमारा लव होता है। मतलब अट्रैक्शन हमारा थिंग्स के प्रति भी होता है और वी आर अट्रैक्टेड टू पीपल आल्सो, है ना? तो वहाँ पे हमारा प्रेम होता है। ठीक है? जैसे हम लोग फ्रेंड्स के साथ अपना अट्रैक्टेड होते हैं, देयर इज़ एक्सचेंज ऑफ लव इन बिटवीन, है ना? तो पहले अट्रैक्शन आता है और फिर आता है लव, ठीक है जी? तो जिन-जिन चीज़ों से हम लोग अट्रैक्ट होते हैं, उनसे हमारा प्रेम का आदान-प्रदान होता है। वो प्रेम का आदान-प्रदान होने से क्या होता है कि जैसे कोई एक व्यक्ति बोल सकता है कि मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो उससे क्या होता है कि वो जो जो लव है, वो एक्सप्रेस होता है। जो लव होता है वो एक्सप्रेस होने से क्या होता है कि हम लोग इन सभी चीज़ों से जो है ना वो अट्रैक्टेड रहते हैं, हम दूर नहीं होना चाहते, है ना? तो ये होता है अट्रैक्शन प्रिंसिपल। तो पहले लव हो पहले अट्रैक्शन होता है, फिर लव होता है। और ये लव होता क्यों है? इसका कारण क्यों होता है? क्योंकि इससे हमें जो अंदर से खुशी मिलती है ना? हाँ, कोई बच्चा जो है वो मतलब अगर कॉलेज में पढ़ रहा हो, तो उसको जैसे ही छुट्टी आती है, पहला काम वो होता है अपने पेरेंट्स के पास जाए, है ना? ताकि प्रेम का आदान-प्रदान करके उसको भी खुशी मिल सके, है ना? तो ये खुशी जो है वो हम लोग देखते हैं, जनरली ऑब्ज़र्व करते हैं, अट्रैक्शन जहाँ पे होता है वहाँ पे। द एंड रिज़ल्ट इज़ हैप्पीनेस, है ना? तो किसी को कोई गाना अच्छा लगता है, वो गाने को बार-बार सुन कर के वो उसको खुशी मिलती है, तो वो उस तरीके से अपने आप को प्रसन्न करता है ना? तो बेसिकली ये 3 लेवल पे अट्रैक्शन होता है हमारा। पहले हम चीज़ों से अट्रैक्ट होते हैं, उनसे हमारा प्रेम बैठता है और उस प्रेम के द्वारा हमें जो है वो खुशी मिलती है ना? सो इट इज़ एप्लीकेबल टू बोथ पीपल एंड थिंग्स, है ना? सो दिस इज़ द जनरल अट्रैक्शन प्रिंसिपल इन दिस वर्ल्ड। अब ये मैं इसके बारे में चर्चा क्यों कर रहा हूँ? वो इसलिए है कि देखिए, इस दुनिया में कितनी सारी चीज़ें हैं जो हमें अट्रैक्ट करती हैं, राइट? अ, जैसे अ, कोई बहुत सुंदर है, कोई बहुत धनवान है या कोई बहुत बलवान है, उन उन सब के ओर हम लोग जो है वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, है ना? तो इन सब की तरफ अट्रैक्शन हमारा क्यों होता है? हर कोई अट्रैक्ट होता है इन सब लोगों के प्रति, है ना? तो द रीज़न इज़ व्हाई इज़ द रीज़न? द रीज़न इज़ कि मूल रूप में ये जो ऐश्वर्य हैं,
ये भगवान में अनंत मात्रा में विद्यमान है। ये सब कुछ जो है वो भगवान से आ रहा है ना? तो भगवान कृष्ण का मतलब क्या होता है? कृष्ण शब्द का अर्थ है हु इज द मोस्ट अट्रैक्टिव, सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाले अपने आप को, वो कृष्ण है। उस ये कृष्ण शब्द का अर्थ है। तो आगे से कोई आपको पूछे कि कृष्ण शब्द का अर्थ क्या होता है, तो उनको बताइएगा कि ये जो है वो शब्द का अर्थ है जो अत्यंत आकर्षक है, जो सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो ये जो है ना दुनिया का प्रिंसिपल है। बट दुनिया में हम लोग एक इस भौतिक जगत में एक चीज हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, जो ब्यूटी है वो कुछ समय टिकती है। मतलब जो अब आज मिस इंडिया है वो 20 साल के बाद वो बाल सफेद हो जाते हैं, चेहरे पे झुर्रियां आ जाती हैं, है ना? जो आज धनवान है वो कल धनवान नहीं रहता है। पुणे का एक बहुत बड़ा बिल्डर था, डीएसके ग्रुप, बहुत सारे बिल्डिंग्स बनाए थे, अरबों रुपए की प्रॉपर्टी थी उसकी। बट नोटबंदी के बाद में वो पूरे कंगाल हो गए और वो फिर जेल चले गए। तो अभी हम रिच हैं और अभी रिच नहीं हैं। वैसे ही हमारी स्ट्रेंथ है, वो कुछ समय तक रहती है और बाद में जो भी बॉडी जिसकी रहती है, जिसकी बॉडी में बल रहता है, वो बूढ़े हो जाते हैं और उन पे वो स्ट्रेंथ नहीं रहती है। हम लोगों ने जो है वो ऑब्जर्व किया है ना? तो दुनिया में हर एक चीज जो है ना, ये सब चीजें जो है वो टेम्परेरी रूप से जो हमें दिखती हैं। जो फूल है वो सुबह में खिला रहता है और शाम तक जो है वो मुरझा जाता है। तो ये सब चीजें जो है ना दुनिया में टेम्परेरी हैं, पर भगवान के लिए परमानेंट है। उनमें ये सब चीजें इन्फानाइट रूप में है ना, ब्यूटी हो, स्ट्रेंथ हो, तो ये सब जो है वो हमेशा से रही हैं। उनमें इन्फानाइट मात्रा में है तो कभी कम होएगी नहीं। इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इन्फिनिटी में से कुछ भी आप निकाल लोगे तो इन्फिनिटी ही रहेगा, राइट? तो दिस इज द क्रक्स ऑफ द अट्रैक्शन प्रिंसिपल। ठीक है जी, ओके। तो भगवान की परिभाषा क्या है? तो महर्षि पराशर ने, आई थिंक ये हमने ना फर्स्ट सेशन जो मैंने सबसे पहले लिया था वहां पे भी मैंने ये बोला था कि महर्षि पराशर ने भगवान को ना 6 ऐश्वर्य परिपूर्ण परिभाषित किया है। उन्होंने एक श्लोक बोला, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीरस्य यशस्रिय ज्ञान वैराग्यश्चैव षण्णां भागं मितिंगण। तो वो क्या बोलते हैं कि भगवान जो है वो 6 ऐश्वर्य से परिपूर्ण के रूप में परिभाषित करते हैं। तो भगवान के कौन से 6 ऐश्वर्य हैं? जो है ब्यूटी है ना? बेसिकली अगर आप देखो तो हम लोग इन सभी चीजों के प्रति जो है ना वो इस वर्ल्ड में अट्रैक्ट होते हैं। कौन है, क्या क्या है? सौंदर्य है, दैट इज ब्यूटी। धन है, दैट इज वेल्थ। ज्ञान है, दैट इज नॉलेज। यश है, दैट इज फेम। शक्ति, स्ट्रेंथ। एंड त्याग, रिनंसिएशन। तो इन सब के प्रति जो है ना वो हमारा अट्रैक्शन इस वर्ल्ड में रहता है। तो भगवान की परिभाषा जो है वो इसी रूप में की गई है कि जो 6 ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, जो जिसमें हमें हमें इस वर्ल्ड में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसमें 6 के 6 एक ही व्यक्ति में हो, वो नहीं मिलने वाला, है ना? पर भगवान में ये सब कुछ 6 के 6 जो है वो विद्यमान है। ठीक है जी, ओके। आगे बढ़ते हैं। भगवान इसलिए ये भगवान जो है वो सर्वाकर्षक है। मतलब दैट इज व्हाई एवरीबडी एवरीबडी इज अट्रैक्टेड टू कृष्णा, है ना? तो पर आत्मा जो है ईश्वर का अंश होने के कारण गुण रखती है, लेकिन बहुत ही सूक्ष्म अनुपात में। भगवान को विभु बोलते हैं और हमें अणु बोलते हैं। तो विभु मतलब जो बहुत बहुत बड़ा है, अनलिमिटेडली बिग। एंड अणु मतलब एटॉमिक, बहुत छोटा, है ना? तो इस कारण हमारे में भी ये गुण है क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, बट ये बहुत छोटी मात्रा में होते हैं। ठीक है, इसको आगे थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखो भगवान के जो 6 ऐश्वर्य हैं, भगवान शब्द का मतलब भगवान। ऐश्वर्य जिसके पास है, जिसके पास धन होता है उसको बोलते हैं धनवान, जिसके पास विद्या होती है उसको बोलते हैं विद्वान, जिसके पास और क्या बोल सकते हैं, आ, आ, मतलब जो 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 कुछ भी जिसके पास में रहता है ना उसको आगे वान लगा देते हैं ना, वियोगवान और ऐसा करके। हम लोग जो है वो ऐश्वर्य जिसके पास रहता है उसको वान लगा देते हैं ना। तो भग मतलब ये जो 6 ऐश्वर्य जिनकी हमने चर्चा करी अभी। ठीक है, भगवान शब्द का संदर्भ ना 28 बार भगवत गीता में आता है। हम लोग जब आगे भगवत गीता शुरू करेंगे तो वहां पे आएगा श्री भगवान उवाच, और ये 28 बार जो है वो आता है। ऐसा नहीं बोलते हैं कि श्री कृष्ण उवाच, ऐसा नहीं बोलते। श्री भगवान उवाच मतलब वो जो भगवान है वो बोल रहे हैं। ठीक है, भगवत गीता को। वैसे श्रीमद् भागवत में ये करीब 140 बार आता है, जहां पे भगवान अलग अलग भक्तों के साथ अपना प्रेम का आदान प्रदान करते हुए दिखते हैं हमें श्रीमद् भागवत में। ओके। तो धन के मामले में कोई कह सकता है कि मैं लखपति हूँ, कोई बोल सकता है मैं करोड़पति हूँ, और कोई बोल सकता है कि मैं अरबपति हूँ।
पर भगवान ही एक है जो बोल सकते हैं कि मैं लक्ष्मीपति हूँ, मैं लक्ष्मी का ही पति हूँ, है कि नहीं? तो उनसे बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता, राइट? तो कोई दुनिया का ये बंदा नहीं बोल सकता कि मैं सारी वेल्थ दुनिया की मेरे पास है, वो एक बंदे के पास नहीं हो सकती, है ना? बट इट बिलोंग्स टू गॉड, इट बिलोंग्स टू कृष्णा, ठीक है? तो ये हमें चीज का जो है वो ध्यान रखना चाहिए कि भगवान में ये सब चीजें अनलिमिटेड फॉर्म में जो है वो मिलती हैं, ठीक है? पर ये जो छह ऐश्वर्य हैं, ये इस जगत में कैसे दिखते हैं ये देखते हैं हम लोग, ठीक है? जो सौंदर्य है, मतलब अलग अलग तरीके से ये जो इस वर्ल्ड में है, जैसा मैंने पहले बताया, ये छोटे अनुपात में है, इट इज वेरी वेरी एटॉमिक, मतलब बहुत छोटा है जो भगवान के कंपैरिजन में है, ठीक है? तो जो छह ऐश्वर्य जो सौंदर्य है, वो अलग अलग हमें मॉडल्स में और हीरोइंस में और इन सब में दिखता है। और जो वेल्थ है बड़े बड़े लोगों में हमें दिखती है, बड़े बड़े लोगों के पास अपने अपने जेट्स होते हैं और अपने अपने बहुत बड़े बड़े मैंशंस होते हैं, राइट? तो बड़े बड़े लोगों के पास जो अपार धन है वो होता है। और ज्ञान जो है, जैसे आइंस्टाइन के पास जो है वो ज्ञान था, है ना? तो उसने बड़ी बड़ी थ्योरीज जो है वो निकाली। इस जगत में स्ट्रेंथ है, लोगों के पास स्ट्रेंथ रहती है और बहुत बलवान रहते हैं, है ना? इस जगत में तो उनके पास में ये स्ट्रेंथ रहती है। फिर उसके बाद में जो यश है, बहुत सारे लोगों का, जैसे महात्मा गांधी जी हैं, वो सारी दुनिया में फेमस है। सचिन तेंदुलकर जो है, वो भी क्रिकेट के लिए पूरी दुनिया विश्व भर में विख्यात है। तो ये जो फेम है वो जगत में हमें इन लोगों के रूप में दिखता है। और जो रिनंसिएशन है, जैसे यहाँ पे हमारे वृंदावन के 6 गोस्वामी हैं, और यहाँ पे श्रीपाद रामानुजाचार्य जो फोटो में दिखाया गया है, तो ये लोग भी बहुत जो है इन्होंने त्याग किया है, बहुत अपार त्याग किया है। तो ये सब 6 ऐश्वर्य हमें भगवान की अंश के रूप में इस जगत में जो है वो दिखते हैं। और आप एक चीज देखें कि लोग सब इन लोगों की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं इस वर्ल्ड में, इसके बाहर में कुछ भी नहीं है ना? इसके बाहर में जो है वो कुछ भी नहीं है। तो जो भी अट्रैक्शन है वो भगवान के द्वारा इस जगत में इन रूपों में जो है वो दिखती है। समझ में आ रहा है सब आपको? ठीक है? तो आगे देखते हैं हम लोग। तो जैसे किसी चीज का शेडो होता है ना, वैसे ही यहाँ पे वो ये बताता है कि एक्चुअली में ओरिजिनल में कोई चीज है। तो वैसे ही जो यहाँ पे 6 चीजें हमें जो दिखी, 6 ऐश्वर्य जो दिखे, यश धन बल त्याग, है ना, और रूप, ये सब जो हैं, वो ये दर्शाता है कि एक्चुअली में कोई ओरिजिनल है जिसके पास ये सारी चीजें हैं, है ना? तो है ना? तो जैसे हम लोग एक चीज देखें कि एक बहुत बड़ा डार्क रूम है, बहुत बड़ा डार्क रूम है, उसमें कोई रोशनी नहीं आ रही, और एक छोटे से शीशे से हम सन का रिफ्लेक्शन उस रूम में डाल देते हैं, तो वो हिस्सा छोटा सा चमकने लग जाता है ना? उसी प्रकार ये हमारा एग्जिस्टेंस है। बाकी सब हम मतलब एकदम एक डॉट के जैसे हम लोग यहाँ पे इन क्वालिटीज को लेकर के अपने अंदर में रखे हुए हैं, ठीक है? और भगवान में ये अनलिमिटेड है, ठीक है जी? तो ठीक है ना? तो हम लोग भी रिफ्लेक्शन है, बट बिल्कुल ही छोटी रिफ्लेक्शन है जो भगवान की क्वालिटीज हैं, क्योंकि हम उनके अंश स्वरूप हैं। ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना, भगवान गीता में कहते हैं कि आप सब मेरे अंश रूप हो, है ना? तो अंश रूप होने के कारण हम में जो भगवान की क्वालिटी है वो अंश रूप में बहुत ही स्मॉल एटॉमिक प्रपोर्शन में वो हमारे अंदर में रहती है, ठीक है जी? तो इसलिए हमें ये समझना चाहिए, जैसे रिफ्लेक्शन है तो वैसे ही हमारे अंदर ये जो ऐश्वर्य है बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में हमारे अंदर रहते हैं, ठीक है जी? आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि भगवान का जो सौंदर्य है ना, बहुत ही अपार है। मतलब एक बार भगवान कृष्ण को यशोदा माता ने तैयार किया, और अपने आप को ना वो थोड़ा शीशे में देखने लगे, और एकदम से विस्मित हो गए। वो बोलते हैं कि अरे मैं इतना सुंदर दिखता हूँ, मतलब अपने रूप को देख करके वो मतलब आश्चर्यचकित हो गए, विस्मित हो गए वो, है ना? तो मतलब उनकी ब्यूटी इज अनपैरेलल्ड, मतलब जैसे शास्त्रों में उनका वर्णन आया ना, हम लोग उसको देखेंगे तो मतलब वाकई में हमारे मन में अट्रैक्शन उत्पन्न होगा कि भाई कौन है इतना ब्यूटीफुल, हम अट्रैक्ट होना चाहते हैं इनकी तरफ, है ना? उनके पास धन धन देखिए, भगवान के पास अपार था। उन्होंने 16,108 महल बनवाए थे, ठीक है ना? और जैसा हमने डिस्कस किया, वो लक्ष्मी के खुद ही पति हैं, उनसे बढ़कर कौन धनवान हो सकता है ना? तो
कोई भी ऐसा राजा आज तक नहीं हुआ जिसके 16,108 महल हों और 16,108 रानियां हों, राइट? वो एक साथ उसमें उन्होंने निवास किया। ज्ञान, भगवत गीता का ज्ञान और वेदों का ज्ञान जो उन्होंने दिया है वो शाश्वत है। आज तक की मोस्ट कमेंटेड बुक इस भगवत गीता। भगवत गीता के ऊपर सबसे ज्यादा कमेंट्री जो है वो दुनिया भर में की जा चुकी है। ठीक है, तो भगवान का जो ज्ञान है वो आज की डेट में भी रेलेवेंट है और आने वाले हजारों सालों तक भी जो रेलेवेंट रहेगा। आगे देखते हैं भगवान की शक्ति। भगवान अपनी छोटी उम्र में ही उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठा लिया था, है ना? भगवान राम के रूप में आए तो उन्होंने अपनी छोटी उम्र में ही जो है वो ताड़का का संहार कर दिया था, है ना? वैसे ही भगवान कृष्ण ने अपनी छोटी उम्र में कितने सारे असुरों का जो है वो संहार कर दिया, और वो ये एफर्टलेसली एफर्टलेसली जो है वो बड़ी बड़ी राक्षसी जैसे पूतना थी और त्रिनामर्त था, इनका मतलब एफर्टलेसली उन्होंने वो कर दिया। भगवान का यश जो है वो सभी जगह फैला हुआ है। आप देखिए जन्माष्टमी पे आ, कितनी जगह पे जो मंदिर है वो सजाए जाते हैं, हजारों लाखों की संख्या में लोग जो है वो मंदिरों में जाते हैं। जगन्नाथ यात्रा निकलती है, 10 लाख लोग वहां पे जाते हैं। अभी कुंभ मेला था, कितने लाखों की संख्या में जो है वो लोग, करोड़ों की संख्या में लोग गए हैं वहां पे। तो भगवान का जो यश है वो अपार है, मतलब इट इज अनपैरेलल्ड। दुनिया में कोई नहीं होगा जिसके लिए इतना जो लोग हैं वो फॉलोअर्स जो हैं वो होंगे, है ना? और आगे देखें तो भगवान का त्याग भी जो है वो बहुत हाई लेवल का था। मतलब आप देखिए कि ऑल डिस्पाइट ऑफ हैविंग ऑल पावर्स, सब शक्ति होने के बावजूद भी वो अपने फ्रेंड जो है सुदामा के पैर धो रहे हैं। इतने बड़े बड़े महलों के मालिक होने के बावजूद भी अपने सुदामा के पैर धो रहे हैं। अर्जुन के वो सारथी बन जाते हैं। कहते हैं कि अर्जुन जो है वो पैर से उनको सिग्नल देता था, अभी लेफ्ट जाना, अभी राइट जाना, पैर से बोलता था वो, क्योंकि उसके पास बोलने का समय नहीं रहता था। तो इस तरीके से भगवान वो अपने नंद बाबा के जो चरण पादुका है अपने सिर पर ला करके उनको देते हैं। तो बहुत बड़े बड़े लेवल का त्याग उन्होंने किया। राजसूय यज्ञ हुआ तो उन्होंने लोग जो भी ऋषि आए थे उनके पांव धोए सबके, है ना? तो ये सब जो है वो भगवान में अनलिमिटेड फॉर्म में है, ये जो सारी चीजें हैं। दैट्स व्हाई वी आर अट्रैक्टेड टू हिम। ठीक है जी, ये सारे हमने एग्जाम्पल्स के रूप में देखे। भैया एक बात मैं भी शेयर करूँ? हाँ जी। भैया एक बार हमारे घर में जैसे फोटोज होते हैं कैलेंडर टाइप की, वैसी हाँ। कृष्ण की फोटो लगी हुई थी, लेकिन उनके माथे पे ना ऐसे मतलब कुंडल टाइप का बना हुआ था। मान लो कि वो बड़ा लग रहे थे, उनको जच रहा था। अगर रियल लाइफ में हम अपने बच्चे को ऐसे दिखाए तो वो बिल्कुल मूर्ख टाइप का लगे। हाँ, नहीं वैसा ही है कि भगवान पे जो भी चीज आप लगा देते हैं ना, वो उस चीज की महत्वता को बढ़ा बढ़ा देती है। जैसे भगवान ने मोर का पंख जो अपने सिर पे लगा लिया, तो मोर पंख की जो है वो ऐश्वर्य जो है वो बढ़ गया, है ना? तो इन सबको जो चीजें भगवान से एसोसिएटेड है, जो भगवान से एसोसिएटेड हो जाती है उसकी ब्यूटी अपने आप जो है वो हजारों गुना जो है वो बढ़ जाती है ना? सो वेरी ब्यूटीफुल रियलाइजेशन। ओके, तो भगवान वह है जो 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है। ये ऐश्वर्य भौतिक जगत में हम लोगों ने ये देख लिया कि किस तरीके से देते हैं। तो गीता में एक श्लोक जो आता है, यद्यद विभूति मत्सत्वम श्रीमद्मूर्जितम एव वा तत्तदेव गच्छत्वम मम तेजो अंश संभवम। क्या मतलब है इसका? भगवान ही बोलते हैं कि सारा ऐश्वर्य, सारा सौंदर्य और जो भी तेजस्वी है ना सृष्टियां मेरे तेज के स्फुलिंग मात्र से उद्भूत है, सब स्पार्क ऑफ माई स्प्लेंडर, भगवान ऐसा गीता में बोलते हैं। तो भगवान के अंश स्वरूप में जो दुनिया में द बेस्ट दिखता ना हमें, तो भगवान का हमें देख के ही समझ जाना चाहिए कि भगवान का इन टाइप इनफाइनाइटेसिमल पार्ट है वो। ठीक है जी, ओके। तो आइंस्टाइन यहाँ पे दिख रहा है, उसको बुद्धि किसने दी? भगवान ने। महात्मा गांधी को यश किसने दिया? भगवान ने। त्याग किसने बनाया बड़े बड़े संतों का? वो भी भगवान ने ही किया है। ठीक है ना? टाटा बिरला अंबानी को धन धन किसने दिया? भगवान के द्वारा दिया गया, और वो भी बहुत छोटा पार्ट, है ना, जो भी उनके पास है। तो इसके साथ ही हम लोग जो नेक्स्ट सेक्शन है उसमें बढ़ते हैं, बॉस और दास। तो बॉस जो है वो परमेश्वर है और दास जो है वो आत्मा है। वो कैसे हैं? देखिए भगवान जो है ना वो वैकुंठाधिपति हैं। भगवान पुरुषोत्तम है, वो वैकुंठ में निवास करते हैं, और वो परमात्मा है, वो परम पुरुषोत्तम भगवान है। ही इज द टॉप। और आत्मा होने के नाते हमारा क्या कर्तव्य है? हम उनके दास हैं। दैट इज आवर इटर्नल पोजीशन। हम शुरू से ही उनके जो है वो दास रहे। ठीक है? तो वैकुंठ में जब जहां पे भगवान रहते हैं उसका मतलब क्या है? जहां कुंठ मतलब होता है चिंता, वैकुंठ मतलब जहां पे कोई चिंता नहीं हो, वो जगह को बोलते हैं वैकुंठ। तो भगवान जो पूर्ण है और हम उनके अंश हैं, वो हम वैकुंठ में निवास करते हैं, और वैकुंठ में हम उनकी जो है वो ओरिजिनली सेवा करते हैं।
भगवान के जो शाश्वत दास हैं। नेक्स्ट सेशन में डिस्कवरिंग द हैप्पी प्लैनेट, हम लोग भगवान के जो धाम है उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है जी। कि ये वैकुंठ है क्या, और प्लैनेट्स के बारे में पूरा डिटेल हम लोग जो है वो नेक्स्ट सेशन में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो भगवान पूर्ण है और हम उनके अंश हैं। तो अंश जो है वो पूर्ण की जो है वो सेवा करता है। उससे क्या होता है, ये थोड़ा हम डिटेल में अभी देख लेते हैं। देखो, पूर्ण की सेवा से अंशों को क्या मिलता है, पोषण मिलता है। वी गेट नरिशमेंट व्हेन वी सर्व द सुप्रीम, है ना। जो भगवान है, पूर्ण है, उनकी सेवा से हमें वो पोषण जो है वो मिलता है, ठीक है। डे टू डे लाइफ में इसका क्या एग्जांपल हो सकता है, जैसे कुछ बच्चे बच्चे प्रिंसिपल, जो स्कूल का प्रिंसिपल है, उसके अनुसार जो उन्होंने नियम तय किए हैं, स्कूल में कब आना है, स्कूल में से कब जाना है, स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशन क्या हैं, ड्रेस कोड क्या है, टेस्ट कब देना है, ये सब कुछ अगर स्टूडेंट्स करते हैं, इवेंचुअली उनको क्या होता है, शिक्षा मिलता है, ट्रेनिंग मिलती है, और इवेंचुअली डिग्री मिलती है उनको, है ना। तो उनका अपने आप ही है जो पोषण होते जाता है, दे जस्ट सिंपली हैव टू फॉलो द रूल्स। वैसे ही एक सीईओ की विजन को जो है वो एम्प्लॉयज अगर जो है वो फॉलो करते हैं कि क्या सीईओ का विजन है, तो उनको उसके अनुरूप जो वेतन मिलता है, अनेक प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं, बोनसेस मिलते हैं, है ना। सो वी गेट नरिश्ड इफ वी सर्व द सीईओ। सिमिलरली, एक जो देश है, उसके अगर नागरिक जो आचार संहिता का पालन करते हैं और देश के बनाए गए कानून के अनुसार चलते हैं, तो क्या होता है, तो उनको भी अनेक प्रकार की सुविधाएं जो है वो मिलती है सरकार की तरफ से, है ना। हमें हॉस्पिटलाइजेशन में हेल्प मिल जाती है, सड़कें बन जाती है, ट्रेनें मिल जाती हैं, तो जितनी गवर्नमेंट फैसिलिटी है, प्रोटेक्शन मिलती है गवर्नमेंट से, तो जितनी ये सब चीज़ें जो है वो हमें मिलती है, तो वो हमें सर्व करके मिलती हैं। जैसे मतलब यहाँ पे बहुत सारे लोग एक बंदे की जो है वो सेवा करते हैं, वैसे ही भगवान के लिए भी बहुत सारे लोग जो है वो एक भगवान की जो है वो सेवा करते हैं, तो उससे भी हमें जो है वो पोषण मिलता है। इसको आगे थोड़ा देखते हैं, मतलब कि सबको समझ में आ रहा है? या हाँ, है ना, ठीक है। तो हम जो सभी जीवात्माएं हैं, हम भगवान के अंश हैं, और उनकी सेवा से ही हमें पोषण और जो है वो सुख जो है वो मिल सकता है ना। तो जो मतलब इसमें से जो हमें सुख और आनंद जो, और जो हैप्पीनेस मिलती है, दैट इज शाश्वत, दैट इज इटर्नल, उसका कभी अंत नहीं होता, ठीक है ना। जो भगवान की सेवा से हमें जो हैप्पीनेस मिलती है, उसका कभी भी अंत नहीं होता। पुराणों में एक श्लोक आता है, नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। इसका क्या मतलब हुआ? नित्यो नित्यानाम, भगवान नित्य हैं, और इसलिए हम भी नित्य हैं, हम भी शाश्वत हैं। आत्मा के रूप में कभी भी हमारा मरण नहीं होता है। चेतनस चेतना नाम, भगवान चेतना के स्वरूप है ना, भगवान में फुल कॉन्शियसनेस है, तो वैसे भी हमारे में आत्मा के अंदर कॉन्शियसनेस है ना। चेतना नाम एको बहुनाम, भगवान एक है और हम बहुत सारे हैं, एको बहुनाम यो विदधाति कामान। इसका मतलब ये हुआ कि इस नाते हमें भगवान की जो है वो सेवा करनी चाहिए। तो पुराणों में इस तरीके से बोला गया है। तो भगवान को प्रसन्न करके जो हमें प्रसन्नता मिलती है, दैट इज परमानेंट हैप्पीनेस, ठीक है। जैसे किसी पिता को खुशी मिलती है, मतलब अपने बच्चे को वो पढ़ाने के लिए किसी हॉस्टल में भेजता है, दूर हॉस्टल में भेजता है, थोड़े पैसे दे देता है, बच्चा अच्छे से पढ़ाई करता है, अच्छे से चीज़ों को सीखता है और अच्छे मार्क्स लेकर के आता है, नौकरी ले लेता है, तो पिता को बड़ी खुशी होती है। उसी प्रकार जो है ना, भगवान ने हमें बहुत सारी चीज़ें दे दी, है ना। हमें एक तो नेचुरल रूप में देखें तो सनलाइट दे दी, मूनलाइट दे दी, बहुत सारे पानी दे दिया, सब कुछ दे दिया, ऑक्सीजन दे दी, हवा दे दी, है ना। और हमें हमारा घर परिवार, जो भी पैसा अभी हमारे पास है, वो भगवान सब उनका दिया हुआ है। पर वो सब कुछ देने के बावजूद वो एक ही चीज़ हमारे पे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कि हम उन पे विश्वास रखें, है ना। उन पे विश्वास रखें और उनकी उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस करें, ठीक है जी। तो वो हमसे चाहते क्या है, कि उनके दिए गए जो नियम हैं, उनको हम लोग जो है वो पालन करते चलें, है ना। भगवत गीता में वो जो सिखाने का हमें प्रयास कर रहे हैं, रामायण में जो हमें वो सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, और बाकी भागवत में जो सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, और बाकी शास्त्रों में जो भी सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, हम उनके अकॉर्डिंगली अपनी लाइफ को जीने की कोशिश करें। वो हमसे ये एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो चार धर्मों के स्तंभ हमने जो है वो देखे, है ना। कौन कौन से धर्म के स्तंभ हैं? चार। मांसाहार ना करना, किसी प्रकार का कोई नशा ना करना,
जुआ ना खेलना और कोई भी अवैध संबंध ना रखना, नो रिलेशनशिप्स आउटसाइड मैरिज, है ना। तो ये अधर्म के चार स्तंभ है। तो कहते हैं ये जहाँ पे अधर्म है वहाँ वहाँ पे भगवान की उपस्थिति नहीं होती, वहाँ पे भगवान नहीं होते। तो इस तरीके से जो अधर्म के चार स्तंभ है, धर्म के भी चार स्तंभ है बेसिकली। देखिए ये सब रिलेटेड है, हम इसको याद रख सकते हैं, आप लिख सकते हैं इसको MATCH, मैच करके अगर हम याद रखेंगे तो हम ये याद रहेगा। मैच, मैच का एम मतलब, एम स्टैंड्स फॉर मर्सी, मर्सी माने दया, ठीक है। तो जो दया करता है वो कभी किसी जीव को मारेगा नहीं, और इसलिए हमें मांसाहार नहीं करना चाहिए, है ना। ए फॉर ऑस्टेरिटी, ऑस्टेरिटी माने तपस्या। तो जो तपस्या करता है वो अपने आप को क्या बोलते हैं, क्लीन रखता है ना। वो अपने आप को स्वच्छ रखता है, ठीक है। और इसलिए हमें किसी भी नशे का वो नहीं, सेवन नहीं करना चाहिए, वो क्लीन नहीं रह सकता बंदा ऑस्टेरिटी वाला। ट्रूथफुलनेस इज सत्य, तो जो जुआ खेलता है वो सत्य पे टिका नहीं रह सकता, है ना। और क्लीनलीनेस, जो साफ रहता है, जो अवैध संबंध रखता है वो साफ रहने में बड़ा मुश्किल रहता है उसको। तो ये सब चीजें जो है, और MATCH से मतलब होली नेम, भगवान का जो नाम है, राइट। तो MATCH अगर आप याद रखेंगे तो आपको ये धर्म के चार स्तंभ जो हैं वो बिल्कुल जो है अपनी लाइफ में याद रखेंगे। मर्सी, ऑस्टेरिटी, ट्रूथफुलनेस एंड क्लीनलीनेस, एंड H फॉर होली नेम। MATCH अगर आप याद रख लेंगे तो आपको याद रहेगा, है ना। तो भगवान ने हमें लाइफ में ना बहुत सारे रोल्स दिए हैं, हमें पिता का रोल दिया, हमें पुत्र का रोल दिया है, हमें एम्प्लॉय का रोल दिया है, हमें हस्बैंड का रोल दिया है, और हमें बहुत सारे रोल्स दिए हैं। तो हमारे इस नाते, क्योंकि ये सब कुछ भगवान का दिया हुआ है, इस नाते हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम इसको जो है वो अच्छे से निभाएं, हम इसको जो है वो अच्छे से फॉलो करें, ठीक है जी। तो भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्ति या तासा ब्रह्म महद्योनिरहं बीज प्रजापिता। बोलते हैं कि मैं ही प्रजापिता हूँ, मैं ही आपका जो पिता हूँ, है ना। तो इस नाते हमारा ये उनके प्रति फर्ज बनता है कि हम उनकी सेवा करें, और ये क्यों करें, क्योंकि इसमें हमारी ही खुशी है, क्योंकि भगवान का अंश है हम, है ना। और भगवान ये भी गारंटी देते हैं कि वो हमें त्रिविध ताप से जो है वो मुक्त कर देंगे, ठीक है जी। तो मतलब भगवान बोलते हैं कि दिस इज द रूट दैट यू फॉलो, यू विल ऑटोमेटिकली बी हैप्पी, ठीक है। तो भगवान बोलते हैं कि मूर्तया संभवन्तिया तासा ब्रह्म महद्योनि हम बीज प्रजापिता, मैं आपका प्रजापिता हूँ। जो भी योनियां आपको दिख रही हैं, जितनी भी, जैसे कहते हैं 84 लाख योनियां, उसका ना बाइफर्केशन है एक्चुअली। शास्त्रों में एक श्लोक आया, मैं श्लोक पढ़ लेता हूँ यहाँ से। जल जल नवलक्षाणि स्थावर लक्ष्य विमश्यति क्रम्यो रुद्र संख्याये पक्षिणां दशलक्षणं तस्माल्लक्षाणि पशावः चतुर्लक्षाणि मानुष। मतलब ऐसे प्रकार से बताया है कि जो 84 लाख यूनिया है ना, शास्त्रों में इसका भी डिवीजन किया हुआ है। बोलते हैं 9 लाख प्रकार के पानी में रहने वाली मछलियां हैं और अन्य जीव है, 9 लाख प्रकार के। 20 लाख प्रकार के प्लांट्स हैं, प्लांट्स एंड ट्रीज एंड प्लांट्स, जो 20 लाख प्रकार के हैं। 11 लाख प्रकार के इंसेक्ट्स एंड रेप्टाइल्स, तो कीड़े मकोड़े जो हैं वो 11 लाख प्रकार के। 10 लाख प्रकार के बर्ड्स हैं, है ना, हैं पक्षी नाम दश लक्षा नाम, है ना। 10 लाख प्रकार के बर्ड्स हैं। 30 लाख प्रकार के जानवर हैं जो 4 पैरों पे चलते हैं, 30 लाख। और 4 लाख प्रकार के ह्यूमंस हैं, काला है, गोरा है, अफ्रीकी है, अमरीकी है, और सब प्रकार के जो 4 लाख प्रकार के ह्यूमंस हैं। तो 9, 20, 11, 10, 30, 4, ये आप जोड़ेंगे तो टोटल बन जाता है 84 लाख, है ना। इन सबके सीड गिविंग फादर, फूड गिविंग फादर, हर प्रकार से इनका पालन पोषण और मेंटेनेंस करने वाले भगवान है। इसलिए हमारा ये फर्ज बनता है कि हम इनकी जो है वो सेवा करें, ठीक है। ओके, समझ में आ गया सबको। आगे बढ़ते हैं, क्विज नहीं देखेंगे। देखिए दैविक और आसुरी इस जगत में हमने पहले भी देखा था कि क्या मेंटालिटी रहती है। हम अभी बात कर रहे थे भगवत गीता के रूल्स की, रेगुलेशंस की, जो भगवान ने हमें दिए हैं पालन करने के लिए। जो दैविक है वो क्या करते हैं, और जो आसुरी है वो क्या करते हैं। जो आसुरी है ना, परमेश्वर के नियमों के विरुद्ध जो है वो चलते हैं, उन्होंने अपना ही काम करना है। पर भगवान के जो नियमों का जो पालन करता है वो दैविक होता है ना। स्वयं की संतुष्टि के बारे में जो स्वार्थी रहता है वो आसुरी वृत्ति का रहता है। और
जो दूसरों की निस्वार्थ सेवा करता है वो देवी प्रकृति का है। और जो बंदा बोलता है कि मैं सेल्फ मेड मैन हूँ, और जो दूसरा भगवान का आभारी होता है, भगवान जो भी टैलेंट दिया आपने दिया है ना, और मैं सेल्फ मेड नहीं हूँ, मेरे पे आप ही की कृपा है, इससे उसे घमंड नहीं होता है ना। और खाओ पियो ऐश करो वाली जिंदगी जो है वो आसुरी है। और पाप से बचने के लिए जो अलर्ट रहता है वो देवी प्रकृति का होता है ना। दुर्योधन जैसा व्यक्ति जो था वो आसुरी स्वभाव का था, और महाराज युधिष्ठिर जो थे वो देवी स्वभाव के थे, है ना। तो एक बार क्या हुआ, एक बार ना ब्रह्मा जी के पास में असुर गए सारे, कहते कि आप इतना देवताओं का फेवर क्यों करते हो, आप क्यों इतनी साइड लेते हो देवताओं की। तो ब्रह्मा जी ने बोला ठीक है, आप ना एक काम करो, मैं आपको इसका जवाब दूंगा। आप एक काम करो, इस महीने की लास्ट डेट को ना आप डिनर पे आ जाना, मैं आप सबको जो देव असुर असुर लोग हो आप डिनर पे आ जाना, मैं आपको बहुत बढ़िया डिनर खिलाऊंगा, उस समय आप इस चीज़ का मैं जवाब दे दूंगा आपको। बोलते ठीक है। तो वो आ जाते हैं, तो वो जब आते हैं तो वहाँ पे ना एक उन्होंने बाहर उनके हॉल के बाहर एक डेस्क लगा लेता बड़ा। तो वहाँ पे वो बोलते हैं कि क्या हो गया यहाँ पे, कहते हैं ये ब्रह्मा जी ने हमें बोला है आपकी बाजू को ना यहाँ पे स्ट्रेट लकड़ी से बांध दिया जाएगा, ठीक है। ये जो बाजू है वहाँ पे इसकी स्ट्रेट रहेगी, आप खाने के लिए जा सकते हो पर आपकी बाजू जो है वो स्ट्रेट रहेगी, आपको जाकर के अंदर खाना है। तो वो बोलते ठीक है, जैसा कहेंगे कर लेते हैं। तो अंदर जाते हैं तो बड़े बड़े पकवान उनको सर्व किए जाते हैं। वो परेशान हो जाते हैं, कहते हैं ये स्ट्रेट बाजू के साथ मैं खा कैसे पाऊंगा। सब के सब असुर जो है वो चिढ़ जाते हैं, तो ये क्या मतलब हुआ, ऐसे ही हमें बुला लिया मजाक बनाने के लिए हमारा। और बहुत भड़के वो, और जो भी वो डंडे बांध रहा था उसको भी बड़ा गुस्सा किया, और वो बोलते ये क्या मतलब है, मतलब मजाक बना दिया हमारा और खाने के लिए बुलाया। फिर ब्रह्मा जी उनको बुलाते हैं, बोलते इधर आओ, आप इधर बैठो, मैंने देवताओं को भी बुलाया, आप इधर से देखते रहना, दूर बिठा दिया उनको, अभी देखना वो क्या करते हैं। तो वो आते हैं सारे देवता, और उनके भी वो हाथ बांध देते हैं ऐसे, स्ट्रेट कर देते हैं, और उनको बोलते हैं जाओ अभी आप अंदर जाके खाओ। तो देवता लोग ये देखते हैं कि भाई हाथ तो बंधे, अब खाएं तो खाएं कैसे। तो वो आपस में सोचते हैं अरे एक आइडिया निकल सकता है, मैं आपको खिलाता हूँ आप मुझे खिलाओ, स्ट्रेट हैंड के साथ मैं आपको तो खिला ही सकता हूँ। तो ऐसे देवता जो है ना वो एक दूसरे को स्ट्रेट हैंड से खिलाना शुरू कर देते हैं। और जब वो ऐसा कर देते हैं तो हाँ ब्रह्मा जी जो है वो असुरों को बोलते हैं देखो इनका ये मेंटालिटी कैसा है, तुम लोगों ने कभी देना सीखा ही नहीं, है ना, असुरों को ऐसा बोलते हैं। तो ये जो दान देने की प्रवृत्ति है वो दैविक है, वो देवताओं में अपने आप से आती है, पर ये ख्याल जो है वो असुरों को आया नहीं। तो इसलिए ब्रह्मा जी बोले कि दिस इज देयर ब्यूटी, दिस इज देयर क्वालिटी वर्च्यू, जो उनके अंदर में है, जो उनको विशिष्ट बनाती है। तो इसके लिए हमें भी ऐसा जो है वो अपने जीवन में गुड क्वालिटीज को जो है वो लाना चाहिए। आगे देखते हैं। तो बहुत सारे लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि भगवान एक लाइट है क्या, भगवान एक ज्योति है क्या, भगवान एनर्जी है क्या। तो जो हमने पहले पढ़ा है उसके अनुसार जो है भगवान जो है वो एक व्यक्ति है, ठीक है। तो जैसे हमने देखा था आर्टिस्ट्री है तो आर्टिस्ट होगा, है ना। जो ऊर्जा है तो ऊर्जा का कोई स्रोत भी होना चाहिए, जैसे कोई लाइट है, अगर भगवान बोलते हैं भगवान लाइट है, तो हमारे यहाँ पे कोई लाइट होती है तो लाइट का सोर्स भी होता है। जैसे अभी लाइट है बाहर तो लाइट का सोर्स सन है ना। बल्ब जल रहा है तो उसका सोर्स जो है वो पावर हाउस है, बराबर। तो वैसे ही भगवान जो है वो निराकार ज्योति के रूप में ना होकर के एक व्यक्ति के रूप में है। तो ऊर्जा है तो ऊर्जा को देने वाला भी कोई है, और वो है भगवान। तो आगे से आपके मन में अगर ये कोई प्रश्न बोले तो आप सीधा सीधा उनको जवाब दे सकते हैं। अगर कोई शक्ति है तो शक्तिमान भी है, शक्ति को प्रदान करने वाला भी कोई है, और वो भगवान है, ठीक है। भगवान एक पर्सन है। इसको हम लोग एक लाइव एग्जांपल से देखते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन है, बहुत बड़ी एमएनसी है माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट को चलाने वाला भी एक जो है वो व्यक्ति है ना। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी को चलाने वाला जो है वो व्यक्ति है। उसके पीछे एक देश को जो निर्वाचित पार्टी द्वारा जो शासित होता है उसको चलाने वाला भी एक जो है वो व्यक्ति होता है ना, ठीक है। है ना। तो वो व्यक्ति कौन है, वो व्यक्ति हमारे प्रधानमंत्री। जैसे बोलते हैं गवर्नमेंट की कोई रूप नहीं होता, पर गवर्नमेंट को चलाने वाले का रूप होता है ना। वैसे ही मतलब हमें सिनेमा घर में जाते हैं तो लाइट दिखती है, पर लाइट को चलाने वाला कोई है। बिजली आती है तो बिजली हमें अपने आप नहीं आ रही, बिजली को पीछे पावर हाउस में से पावर देने वाला भी कोई जो है वो है, ठीक है। तो उसी प्रकार जो है इस ब्रह्मांड को चलाने वाला भी सुनियोजन और संचालन के साथ चलाने वाला पीछे का कोई
व्यक्ति कौन है? वो भगवान है। ठीक है जी। आई हैव वन क्वेश्चन हाँ जी, भैया। हाँ जी, हाँ जी। भैया जैसे चिकन काटने वाला चिकन काटता है, देन हम बोलते कि उसका काम है, वो कहते हाँ, कि मेरा पैसा कमाने के लिए, हाँ। रोजी रोटी, उसका क्या भाव है? मतलब आप ये पूछ रहे हो कि वो सही है या गलत है? जी, कि वो मतलब कि वो सच में उसकी रोजी रोटी लायक है, या फिर मतलब वो पाप कर रहा है, मतलब असुरों में आता है, या फिर क्या सिस्टम उसका? देखिए, जो भी ये पाप कृत्य कर रहे हैं उनको उनका भाग्य मिलेगा ही मिलेगा। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि 6 प्रकार के लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो अपनी जगह देता है, जो प्रोवाइड कराता है, जो काटता है, जो लेकर के जाता है, जो बनाता है और जो खाता है। ये सभी 6 प्रकार के लोग जो है ना, इसमें पाप के भागी बनते हैं। और जो रोजी रोटी कमा रहा है, अगर वो ऑनेस्टली सोचे तो वो कोई और कार्य भी कर सकता है ना, बजाय करने इसके इसके करने के। क्योंकि धर्म ये इसकी आज्ञा नहीं देता। धर्म बोलता है कि आप ये मत करो। तो अगर वो व्यक्ति को भगवान पे पूरा भरोसा होगा ना, तो भगवान डेफिनेटली उसकी हेल्प करेंगे। एक हमारे यहाँ पे भक्त थे, यहाँ पे भक्त हैं इनफैक्ट। वो एक होटल में जॉब करते थे जहाँ पे नॉन वेजिटेरियन सर्व किया जाता था। तो उनको बड़ी तकलीफ होती थी कि ये मैं अंडा मांस मछली और ये सब सर्व कर रहा हूँ। तो अंदर में बड़ी उनको घृणा की भावना आती थी, बड़ी ग्लानि की भावना आती थी कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। पर इवेंचुअली उन्होंने डिसाइड किया नहीं, मेरे को ये करना है। बाद में उनको एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में जो है वो जॉब मिल गया। एंड ही वाज हैप्पी कि अभी मेरे को कर्म का प्रभाव नहीं लग रहा और मैं भगवान की भक्ति भी जो है वो आराम से कर सकता हूँ। तो ऐसे जो कोई भी करने वाला है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करनी चाहिए कि इससे बचें हम, और भगवान अरेंजमेंट करके देंगे। ठीक है जी। अगेन क्वेश्चन भैया, हाँ जी। मान लो तो वो सुबह भक्ति करता है लेकिन शाम को वो चिकन भी खाता है, देन उसका क्या भाव होएगा? देखो, फिर उसकी भक्ति में इफेक्ट नहीं रहेगा। वो भक्ति उतनी उसकी आगे नहीं बढ़ पाएगा। वो बाहरी स्तर पे ही रह जाएगी, सरफेस पे ही रह जाएगी वो भक्ति। अंदर गहराई में नहीं जा पाएगा वो, क्योंकि वो रूल ब्रेक कर रहा है ना। कितनी देर तक हम लोग वो बचेंगे? वैसा है। देखिए, ये जो हमारा सनातन धर्म का ज्ञान है ना, दैट इज द रियल इन डेप्थ नॉलेज जो हमारे शास्त्रों में दी गई है। और उसको अगर हम जानना चाहते हैं, देखिए ऊपर ऊपर लेवल पे करने वाले बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे, अरे कुछ नहीं होता, कर लेते हैं, खा लेते हैं। पर अगर आपको वाकई में शास्त्रों का ज्ञान गहराई से जानना है और अंदर से प्रसन्नता प्राप्त करनी है, उसके लिए आपको ये रूल रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। इसको वैदिक भक्ति बोलते हैं। विधि विधान से जो भक्ति का पालन करना, इसको वैदिक भक्ति बोलते हैं। ठीक है। तो ये या तो भक्ति करेगा या चिकन खाएगा, दोनों में से एक चीज होगी। ठीक है जी। समझ में आ गया? समझ में आ गया बबीता आपको? जी भैया, आगे। ओके। सो आगे बढ़ते हैं। तो इसके पीछे चलने का ये है। अच्छा, अभी जैसे ब्रह्मांड को भगवान चलाने वाले हैं, तो वैसे ही भगवान कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव संवितः। तो भगवान भगवत गीता में ऐसा बोलते हैं कि मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगत का कारण हूँ। मतलब जो कुछ भी आप देख रहे हो वो मुझसे ही आया हुआ है ना। जो बुद्धिमान है ये भली भांति जानते हैं। बुधा, बुधा मतलब बुद्धिमान। और वो मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं। भगवान गीता में ऐसा क्लियरली बोल रहे हैं। और हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं, मतलब फ्रॉम दी हार्ट। राइट। तो बबीता, जैसे आपने पिछला क्वेश्चन पूछा ना, जो रूल ब्रेक करेगा वो फ्रॉम दी हार्ट कर ही नहीं पाएगा। उसको हो ही नहीं पाएगा, रियलाइजेशन ही नहीं मिल पाएगा। क्योंकि जैसा भगवान ने कहा है वैसा वो कर नहीं रहा। ठीक है। तो भगवान ऐसा बोलते हैं कि मैं ही इन सब का जो हूँ वो सृजन करता हूँ, मालिक हूँ। और एक यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग श्लोक भगवान बोलते हैं, न तद्भासयति सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। भगवान ऐसा बोलते हैं कि वहां पे ना सूर्य है, ना शशांक चंद्र है, ना ही अग्नि का प्रकाश है। कोई बिजली नहीं, कोई कुछ नहीं। कौन सी जगह ऐसी? यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहां पे एक बार अगर आप चले गए वापस नहीं आओगे, आपको बहुत प्रसन्नता मिलेगी। वो वैसा मेरा परम धाम है। मतलब नेचुरली वहां पे आपको जो निवास है अपना, नेचुरल जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है भगवान के साथ में, वो वहां पे जाकर के हमें सेवा करने का मौका मिलेगा। जैसे हम अभी हृदय से चाहते हैं कि चीजें वैसी की वैसी बनी रहे, मैं यंग का यंग बना रहा हूँ, मेरे रिलेशनशिप्स वैसे के वैसे बने रहे, कभी खत्म ना हो, मैं कभी खत्म ना हूँ, ये कभी खत्म ना हो। वैसा हमें भगवान के धाम में जाकर के ही
महसूस होगा, वैसा जा करके ही हमें पता लगेगा। और उसका भगवान क्लियरली यहाँ पे बता रहे हैं, मतलब ये देखो, वह मेरा परम धाम है जो ना सूर्य न चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता, ना अग्नि बिजली से, जहाँ लोग एक बार चले जाते हैं भौतिक जगत में, फिर से लौट के नहीं आते, है ना। ये भगवान अपने धाम की बात कर रहे हैं, जो हम अगले सेशन में देखेंगे। तो कुरुक्षेत्र के युद्ध की शुरुआत में अर्जुन जो था ना, बड़ा तनाव में था। तो वो बिना भगवान कृष्ण से परामर्श लिए खुश रहने के लिए अपने विचारों पर निर्भर था। वो बड़ा तर्क देता है कि भाई भगवान, मैं नहीं लड़ूंगा इन कारणों से, है ना। वो विलाप करता है, देखो। और फिर बड़े जब तर्क दे देता है ना, फिर उसको बड़ी परेशानी होती है। वो बोलता है मेरे अंग कांप रहे हैं, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा मुंह सूख रहा है, पूरा शरीर कांप रहा है, मैं खड़ा होने में असमर्थ हूँ, मेरी बुद्धि घूम रही है, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, है ना। स्वयं को भूल रहा हूँ। तो ये सब होने के बाद में देखो, भगवान ना, वो कृष्ण जो थे अर्जुन के मित्र और भक्त थे। और भगवान ये महसूस करते हैं कि कृष्ण ही उनके एकमात्र आश्रय है। अर्जुन जो था, वो ये बोलता है कि भगवान आप ही मेरे एकमात्र आश्रय हो। और अर्जुन के द्वारा निर्देशित होने की उन्होंने प्रार्थना की। उसने एक बड़ा अच्छा काम किया कि भगवान को बोला कि भाई, आप मैं आपकी शरण में लेता हूँ, और आप प्लीज मुझे जो है गाइडेंस दो, ज्ञान दो। तो वैसी जिंदगी में जब हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें भी जो है वो ज्ञान भगवान के पास में जाकर के लेना चाहिए, है ना। क्योंकि भगवान ही हमारे समस्त के शुभ चिंतक हैं। और उसको फॉलो करने से ही हमारी जो है अल्टीमेट हैप्पीनेस जो है, वो जिस खुशी की तलाश में हम, वो हमें मिलेगी। जैसे यहाँ पे भगवान कृष्ण ने कहा कि आप सिर्फ मेरी शरण ले लो, है ना। उससे क्या होगा? उससे करने से जो सभी कष्ट हैं उससे मुक्ति प्राप्त होगी। और इवेंचुअली जो जिस धाम की भगवान पिछले स्लाइड में हम लोग बात कर रहे थे, जहाँ पे जाकर के हम वापस नहीं आते, वो आध्यात्मिक लोक को जो है वो हम प्राप्त करते हैं, है ना। तो ये चीज है अंततः आध्यात्मिक लोक। तो यहाँ पे जहाँ पे भगवान कृष्ण है, वहां पे यत पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजय और भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। मतलब जहाँ पे भगवान कृष्ण है और जहाँ पे अर्जुन है, वहाँ निश्चित रूप से ऐश्वर्य रहेगा ही, विजय रहेगी, असाधारण शक्ति और नैतिकता भी रहेगी। तो सब कुछ हमारे जीवन में है, वहां पे भगवान को सिर्फ हम लोग ऐड कर देंगे। उससे क्या होगा? अगर हम आगे देखें तो पांडव 5 थे और कौरव 100 थे, फिर भी पांडवों की जीत हुई। वो क्यों? क्योंकि उन्होंने धर्म का पालन किया, उन्होंने भगवान को फॉलो किया। और उनके पक्ष में भगवान के धर्म के पिता जो है भगवान थे, इसलिए। और उसके द्वारा क्या हुआ? इस प्रकार जो भी अर्जुन के पद चिन्हों पर चलता है, अगर हम भगवत गीता के उपदेशों का पालन करते हैं अपनी जिंदगी में, हम भी सक्सेसफुल अपनी लाइफ में होंगे। यहाँ पर भी जो जो भी कार्य हम कर रहे हैं, जो भी रोल हम निभा रहे हैं, है ना, उसमें भी सक्सेसफुल होंगे। और जिंदगी के बाद भी, कहते हैं ना, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। तो वैसे ही हमारे अंदर भी ये सब जो चीज है वो हमें ये कॉन्फिडेंस जो है वो मिलेगा। अर्जुन फुल्ली कॉन्फिडेंट हो गया था पूरी गीता को सुनने के बाद। मतलब कहता, भगवान अभी मैं तैयार हूँ, मेरा सारा कंफ्यूजन दूर हो गया, आई एम करेजियस, आई एम डिटरमिन्ड, एंड आई एम रेडी टू फाइट, है ना। तो वैसा ही हमारे अंदर जो है वो अब जीवन में हम लोग उतारे, तो हमारा जीवन जो है वो सफल हो सकता है ना। आगे हम लोग देखते हैं क्विकली, समय कम रह गया। तो भगवान कृष्ण जो है ना, वो भक्त वत्सल है, अपने भक्तों के जो है वो रक्षक है। तो भगवान को जो है वो प्रार्थनाएं करती हैं जो ऊपर की तरफ जाती है। जैसे ये द्रौपदी है जो है वो, जिसका चीरहरण हो रहा था, वैसे एक भगवान का भजन आता है। तो भरी सभा द्रौपदी पुकारी, आओ आओ हे गिरधारी, भगत की लाज बचैया रे, भज मन कृष्ण कन्हैया रे, पार करेंगे नैया रे, भज मन कृष्ण कन्हैया रे, भज मन कृष्ण कन्हैया रे। तो इस प्रकार द्रौपदी ने जब भगवान को हृदय से पुकारा, भगवान की कृपा साड़ी के रूप में उसको बचाने के लिए आई। तो आज नरसिंह चतुर्दशी है, भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, इसलिए हमें भगवान पे निर्भर रहना चाहिए। कोई भी परिस्थिति आए, अगर हमने भगवान के अनुसार अपने जीवन को जीना शुरू कर दिया है, तो डेफिनेटली भगवान जो है हमारे पे कृपा करेंगे। ठीक है जी। तो भगवान का अगर हम अपने आप को दास बना लेते हैं, तो भगवान भी हम पे उसी प्रोपोर्शन में कृपा करते हैं। पर
अगर हम मटेरियल वर्ल्ड में अपना कोई बॉस चुन लेते हैं तो वो रिलेशनशिप टेम्परेरी हो जाता है, तो उससे हमें जो है वो परमानेंट बेनिफिट जो है वो नहीं मिल सकता। जैसे हम लोग अपने कंपनी के बॉस को बना सकते हैं, घर पे पिता को अपना वो बना सकते हैं सर्वस्व, पर सब कुछ भगवान पर निर्भर है, वो सबसे ऊपर है, तो इसलिए हमें उनको सेंटर में लाने के प्रयास जो है वो करना चाहिए। ठीक है जी। आ, ये लास्ट सेक्शन है, मैं क्विकली आज 5 मिनट्स ज्यादा लूंगा, सॉरी। ठीक है, तो आत्मा का जो धर्म है वो प्रेमा भक्ति सेवा है। ठीक है, आत्मा का धर्म जो है वो हम लोग जो है देखते हैं कि किसी ना किसी की सेवा हम लोग जिंदगी में करते हैं। बच्चा जो है माँ जो है वो बच्चे की सेवा करती है, टीचर स्टूडेंट की करता है, डॉक्टर पेशेंट की करता है ना। रेस्टोरेंट में जाए तो जो वेटर है वो सेवा करता है, घर पे हमने पेट्स पाल रखे तो हम उनकी सेवा करते हैं। ठीक है, तो कोई ना कोई किसी ना किसी की जो सेवा करता है, बट इसमें एक फ्लॉ है। वो क्या है? मृत्यु के समय ये सभी सेवाएं समाप्त हो जाती है। वी कैन नॉट कंटिन्यू आफ्टर द डेथ, है ना। तो ये टेम्परेरी रहती है सेवा। पर जो आत्मा का है, हाँ, हम ना हर जीव किसी ना किसी से जो है वो प्रेम करते हैं, हमारा सबसे समय से किसी ना किसी के साथ में जो है वो प्रेम जो है वो रहता है। तो जो भी वो प्रेम इस जगत में है वो अस्थाई है, वो टेम्परेरी है, वो परमानेंट रहता नहीं है ना। तो वो टेम्परेरी रहने के कारण जो है वो समय के साथ जो काल बनकर जो है वो सबको खत्म कर देता है ना। तो इसीलिए प्रत्येक जीव में प्रेम और सेवा की प्रवृत्ति तो होती है, पर वो डायरेक्ट कहाँ पे होनी चाहिए? प्रेम प्रवृत्ति को किसके प्रति रखना चाहिए? हमें वो भगवान के प्रति रखना चाहिए। भगवान के प्रति रखेंगे तो हम बाकी जो अपने रिलेशनशिप्स हैं उसमें भी हम बहुत अच्छे से इस प्रवृत्ति को जो है वो रख सकते हैं, एक ट्रू सेंस में जो है वो प्रवृत्ति को रख सकते हैं, है ना। भगवान में सेवा की प्रवृत्ति को रखना का मतलब ये नहीं कि माँ बच्चे की सेवा करना बंद कर दे, भगवान की सेवा ही करे, ऐसा नहीं। भगवान की सेवा करते हुए वो भाव के साथ अगर बच्चे की सेवा करेगी तो अपने आप में जो सेवा है वो पूर्ण हो जाएगी। इसी प्रकार अगर कोई इंप्लॉय है वो सेवा करेगा तो वो सेवा जो भी है वो उसकी पूर्ण हो जाएगी, है ना। तो इसलिए हमें वो ऐड करना है। तो आत्मा का धर्म क्या है? धर्म माने प्रकृति। जैसे शुगर की प्रकृति क्या होती है? मीठा होना। नमक की प्रकृति क्या होती है? नमकीन होना, है ना। बर्फ की प्रकृति क्या होती है? शीतल होना, ठंडा होना। और पानी की प्रकृति होती है तरल होना, है ना, लिक्विड फॉर्म में रहता पानी। उसी प्रकार आत्मा का क्या स्वभाव है? आत्मा का स्वभाव है बिना किसी अहेतुक प्रेम के साथ भगवान की सेवा करना, बिना किसी डिजायर के, मतलब सेल्फलेसली सर्व द लॉर्ड, अपने अंदर में मन में कोई भी इच्छा ना रखते हुए भगवान की जो है वो सेवा में प्रवृत्त रहना। ठीक है जी। तो ईश्वर जो है वो शाश्वत है, आत्मा है वो भी शाश्वत है। तो हम लोगों में जो भगवान में और हम में जो संबंध है वो भी शाश्वत है। तो देखिए हमारे टेम्पररी रिलेशंस के बीच में अगर हमने परमानेंट रिलेशन बना लिया ना, तो वो परमानेंट रिलेशनशिप हमें टेम्पररी रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए बहुत पावर देगा, बहुत शक्ति देगा, क्योंकि हमें पता है कि हमारा परमानेंट रिलेशनशिप इस भगवान के साथ में, और इसी रिलेशनशिप को सनातन धर्म कहते हैं शास्त्रों के अनुसार। ठीक है जी। आ, चलो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे भूलने की बीमारी से पीड़ित व्यक्ति अपने माता पिता और रिश्तेदारों को भूल जाता ना, वैसे ही हम भी भगवान को भूल गए। तो एक बार एक व्यक्ति थे, वो पॉप सिंगिंग करते थे, उनका एक्सीडेंट हो जाता है। तो वो ना, एक उसमें से दो लोग थे, तो दोनों में से एक को ना अमनीशिया हो जाता है। अमनीशिया मतलब भूलने की बीमारी हो जाती है। 70s की बात है, ये ट्रू स्टोरी है। तो उनको अमनीशिया हो जाता है, तो उसमें एक जो पुरानी लेडी है, बूढ़ी लेडी, उसका इलाज करती है, उसका डॉक्टर जो रहती है वो 1-2 साल तक उसका इलाज करती है, पर उसको कुछ याद नहीं आता। बट अचानक से ना वो उनका जो सिंगिंग करते थे उसका वो गाना चला देती रिकॉर्ड पे, तो अचानक से उसको याद आ जाता है, उसकी मेमोरी जो है वो फ्रेश होने लगती है। तो उसी प्रकार से अगर हम भगवान के रिलेटेड जो भजन है या फिर अपना संकीर्तन है, भगवान का हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन है, तो हम उसको अगर सुनते रहेंगे तो जो भगवान के प्रति हम अपने प्रेम और सेवा को जो हम भूल चुके हैं जन्म जन्मांतरों से, हम उसको करेंगे, हम उसको याद करते रहेंगे, है ना। और वो हमारी मेमोरी को दोबारा से जो है वो रिवाइव करेगा, याद याद दिलाएगा कि नहीं, हमारा असली स्वरूप जो है वो यही। ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं। तो ईश्वर को भूलकर हम जो है ना, सेंटर की लास्ट स्लाइड है, तो हम अपने जो अपने जो कुछ भी अपनी हैप्पीनेस है संसार में, प्रेम और सेवा है, उसको जो सेंट्रिक है वो कहाँ पे सेंट्रिक करते हैं? अपने जीवन साथी के ऊपर सेंटर कर देते हैं, अपने फैमिली के ऊपर सेंटर कर देते हैं,
अपने धन के ऊपर सेंटर कर देते हैं, अपने काम के ऊपर कर देते हैं, अपने प्रॉपर्टी के ऊपर कर देते हैं, है ना, अपने हैप्पीनेस के ऊपर कर देते हैं, और अपने डॉग्स और जिनको भी पालते हैं हम उनके ऊपर सेंटर कर देते हैं, अपने फ्रेंड्स और एनिमीज के ऊपर सेंटर कर देते हैं। पर ये सब सेंटर्स जो है ना वो टेम्परेरी सेंटर्स है। दे आर वेरी वेरी टेम्परेरी, है ना, और इनका परमानेंट सेंटर नहीं है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि भगवान को सेंटर में कर देंगे तो बाकी सब संबंध जो है उस जगत में अपने आप अपनी सही पोजीशन में जो है वो आ जाएंगे, राइट। तो इसके लिए जो हमें अपनी जीवन की जो प्रेम और सेवा है वो भगवान के प्रति डायरेक्ट करनी चाहिए। वो भगवान के प्रति अगर हम डायरेक्ट करते हैं तो उसमें वो परमानेंसी आ जाती है, वो टेम्परेरी लेस नहीं रहती। जैसे यहाँ पे हम सेंटर देखें ना, तो पानी में अगर आप पत्थर गिराओ, अलग अलग जगह पे गिराओ, तो कंसेंट्रिक सर्कल्स नहीं बनते, वो अलग अलग सर्कल बनते हैं जो एक दूसरे के साथ में वो कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, है ना। तो वैसे ये सब सेंटर्स ना एक दूसरे के साथ कन्फ्लिक्ट करते हैं। और जैसे अपने भगवान को सेंटर में बना दिया ना, तो सब पत्थर उसी सेंटर पे गिरते हैं और एक बड़े बड़े अच्छे अच्छे सर्कल बनते हैं पानी में, है ना। तो वैसे ही भगवान को जो है वो मध्य में रखते हुए हमें अपनी लाइफ को जो है वो जीना चाहिए। और अपनी लाइफ को इस तरीके से जीना चाहिए ताकि हम अपने भगवान से अपना प्रेम और जो सेवा है उसको हम लोग जो है वो आगे रिवाइव कर सकें। जो जन्म जन्मांतर से हम लोग भूल चुके हैं, 84 लाख योनियों से जो हम भूल चुके हैं, उसको रिवाइव कर सकें और उसको हम लोग जो है वो फिर से आगे जो है बढ़ा सकें। सो इसी के साथ हम भगवान के नहीं, भगवान के नहीं, हम भगवान के हैं। हम भगवान नहीं हैं, हम भगवान के हैं। हम अपने आप को हमें भगवान नहीं मानना चाहिए, भगवान के मानना चाहिए। ये सेशन में सिर्फ एक पोएम थी जो मैं कवर नहीं करूंगा अभी टाइम के चलते। ठीक है। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। हाँ जी, हाँ जी। ये जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी, जय श्री कृष्ण, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एक्चुअली क्या है ना, जैसे कभी सुबह पूजा करते हैं हम लोग भगवान की, करते करते लेट हो जाते हैं, 12 बज जाते हैं, मान लीजिए कभी 12:30 बज गए, तो उसके बाद अगर पूजा करते हैं तो क्या वो भगवान को पूजा नहीं लगेगी? देखिए, पूजा का ना एक अपने घर में हम एक ना समय फिक्स कर लेना चाहिए, है ना। इस समय के इस समय के बीच में करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। या तो आप सुबह में आरती करें या शाम को आरती करें। हमारे वैसे जो गौड़ी वैष्णव सिद्धांत है वहाँ पे बताते हैं सुबह में आप मंगल आरती कर सकते हैं, शाम को आप वो कर सकते हैं, गौड़ आरती कर सकते हैं, गौर भगवान की आरती कर सकते हैं। और जो दिन में है, दिन में आप भगवान को भोग लगाइए अच्छे से और भोग आरती गाइए। आरती मतलब आप भोग आरती कर भी सकते हैं, बट जो जनरली जो घर में है वो उतना रिकमेंडेड नहीं है भोग आरती करना। जी, जैसे भगवान है, अब स्टैचू हैं छोटे छोटे पीतल के, चांदी के, उनको स्नान कराना, उनको तिलक चंदन लगाना, फूल चढ़ाना, कुछ मतलब 12 के बाद हो जाता है, तो क्या वो पूजा भगवान को नहीं लगेगी? बिल्कुल लगेगी, आप सच्चे भाव से करिए, लगे, और भगवान को प्रार्थना करिए कि मेरे वही से अभी सच्चे भाव जितना, से ही करती हूँ। हाँ जी, जितना समर्थ है मैं उसके हिसाब से, अगर बेस्ट कर रहे हो आप तो आप कर सकते हो। ऐसा मतलब ऐसा कुछ रोक टोक नहीं है उसमें, जी जी सच्चे जी। भाव से करिए नहीं, आप। ऐसे भगवान तो सो जाते हैं 12 बजे के बाद, क्या पूजा कर रहे हो, कुछ नहीं लोग बोलते देखिए, हैं। जो घर में जो भगवान स्थापित है और जो मंदिर में भगवान स्थापित है उसमें अंतर रहता है ना। जी जी तो घर में जो है वो आप अपना थोड़ा सा रिलैक्सेशन कर सकते हैं, पर अपना जी प्रयास करिए कि आप इसको जो है वो अपने जो बेस्ट पॉसिबल आप कर सकते हैं उसके हिसाब से करने का प्रयास करिए। जी जी जी। थैंक यू। हाँ जी, आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, है ना। तो हाँ जी, कुछ प्रश्न है? हाँ जी भैया, हाँ मान जी, लो जैसे भगवान की भक्ति करते हैं, देन हम उनसे कुछ भी मांग भी लेते हैं, जैसे हमारे पास कोई चीज नहीं है, देन हम हाँ उनसे मांग, हाँ तो मतलब हमें मांगना चाहिए या फिर उनको मतलब हमें ऐसे ऐसी भक्ति करनी चाहिए कि वो हमें खुद ही दे दे? हाँ, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया अभी। देखिए, मांगना जो है ना वो थोड़ा लो लेवल की भक्ति है, ठीक है। नहीं मांगने वाली भक्ति जो है वो टॉप लेवल की है, ठीक जी है। भैया। जो अगर मांगना भी है ना तो भगवान से मांगिए, ठीक है। भगवान राम से मांगिए, भगवान कृष्ण से मांगिए, बिकॉज वो ही देने वाले हैं, क्योंकि गीता में वही बोल रहे हैं। तो अगर हम उनसे डायरेक्टली जाकर के मांगेंगे ना, और पंजाबियों में जैसे कहते हैं ना सुखन मननी है वो मननी है, तो वो जगह जगह जाकर के नहीं हमें करना चाहिए, सीधा भगवान से मांगना चाहिए। नहीं भैया, भगवान, मैं कह रही हाँ हूँ कि जब ये चाहिए होती है, देन मैं भगवान जी को कहती हूँ कि मेरे को ये चीज चाहिए है, हाँ तो जी, मेरे को भगवान जी से कहना चाहिए या फिर अपना भक्ति करते रहना चाहिए, देन भगवान को होना चाहिए कि वो खुद हमें दे? अपने आप दे दें। और अगर वो नहीं दें तो मन में ये विचार नहीं लाना कि जो भगवान ने किया वो सही है, क्या पता वो चीज मेरे लिए अच्छी ना हो, ओके राइट, भैया। है ना।
तो हमें नहीं पता आगे क्या होने वाला है, पर उनको पता है। तो इसलिए हमें अगर भगवान से अगर इंटरनली हम लोग उनको हमारी इच्छाओं का पता है, हमारी ज़रूरतों का पता है, और डेफ़िनेटली अगर आप सही मायने में कर रहे हो तो आपको लाइफ़ में अपने आप महसूस होगा कि भगवान दे भी रहे हैं। जहाँ पे हमको लगेगा कि उससे आपकी भक्ति पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप अपनी भक्ति वैसे ही कंटिन्यू करते रहोगे, इनफैक्ट बढ़ाओगे, तो आपको डेफ़िनेटली वो दे देंगे। ऐसा है। ठीक है जी? या ओके, सो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।